हिंदी परियोजना कार्य मीराबाई। मीराबाई हिंदी भक्तिकाल की कृष्ण भक्त कवित्री हैं। उनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति के साथ थोथी कुल मर्यादा तथा अंधी नैतिकता के प्रति विद्रोह है। वे 16वीं शती में नारी स्वतंत्रता का बिगुल बजाने वाली एक साहसी स्त्री थीं। उन्हें नारी विमर्श की महान क्रांतिकारी कवित्री के रूप में भी देखा जाता है। मीरा का जन्म सन 1498 में जोधपुर के कुड़की गांव में राव रतन सिंह राठौड़ के घर हुआ। बचपन में ही मां के निधन के कारण इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी इनके दादा दूधा जी ने निभाई। वे एक कृष्ण भक्त थे। उनसे प्रभावित होकर मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। मीरा का विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ, परंतु कुछ वर्ष बाद ही वे विधवा हो गईं। इस दुखद घटना ने मीरा को संसार से विरक्त कर दिया। वैदव्य ने भक्ति के संस्कारों को पल्वित किया और मीराबाई उस समय के राजघरानों की मर्यादा को छोड़ साधु संतों के बीच रहने, मंदिरों में कीर्तन करने और नाचने गाने लगी। राजपूती शान के विरुद्ध आचरण करने के कारण परिवार के सभी जन मीरा से रुष्ट हो गए। कई बार मीरा को मरवाने की कोशिश भी हुई, पर श्री कृष्ण जी की कृपा से मीरा हर बार बच गई। परिवार के लोगों के व्यवहार से दुखी होकर मीरा वृंदावन और फिर द्वारिका चली गई। वहीं पर उन्होंने देह त्याग दिया। इनकी मृत्यु का वर्ष विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न बताया है, परंतु कुछ विद्वान यह वर्ष 1573 बताते हैं। मीराबाई का राग गोविंद, राग सोठा के पद, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, मीरा की पदावली ये रचनाएं मानी जाती हैं। इनमें से मीरा की पदावली मीरा की प्रमुख रचना है। उनकी भक्ति में माधुर्य भाव व्यक्त होता है। शैली मुक्तक है जिसमें गैर तत्व भी हैं। मीरा की रचनाएं राजस्थानी, ब्रज, मारवाड़ी और गुजराती में मिलती हैं। मीरा की पदावली। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए बाल, अधर सुदारस मुरली राजत उर वैजंती माल, शूद्र घंटिका कटि तट शोभित नुपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बशल गोपाल। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक हिंदी पुस्तक 10 में संकलित पदावली में से ली गई हैं, जिसकी कवित्री मीराबाई है। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की उपासक है। इस पद में उन्होंने बाल कृष्ण के रूप पर मोहित होकर उसे अपने नेत्रों में बसाने की प्रार्थना की है। व्याख्या। मीराबाई श्री कृष्ण की सुंदर छवि को अपने नैनों में बसाना चाहती हैं। वे अपने मन की कामना व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाओ, आप मेरे नेत्रों में निवास करने की कृपा करो। वे श्री कृष्ण के रूप रंग पर मोहित हैं। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण जी की मोहित करने वाली आकृति है, सांवले रंग की सूरत है, अर्थात श्री कृष्ण जी सांवले रंग के हैं। आपके बड़े बड़े नेत्र हैं। आपने मोर पंखों से बना मुकुट सिर पर धारण कर रखा है और कानों में मकर के आकार के कुंडल धारण किए हुए हैं। आपके माथे पर लाल रंग का तिलक अति शोभा दे रहा है। आपने अपने होठों पर अमृत के समान मीठा स्वर पैदा करने वाली बांसुरी धारण कर रखी है और आपके हृदय पर वैजयंती माला सुंदर प्रतीत हो रही है। आपकी कमर पर छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई हैं तथा पैरों में घुंघरू बंधे हैं जो कि मीठा स्वर पैदा करते हैं। मीराबाई कहती हैं कि प्रभु का यह रूप संतों को सुख देने वाला है और भक्तों की रक्षा करने वाला है। बावट। कवित्री ने श्री कृष्ण के बाल रूप को हृदय में बसाना चाहा है। प्रभु का यह रूप संतों के लिए सुखदाई और भक्तों की रक्षा करने वाला है।